हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। 8वें में आपने ये सुना था कि ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। दिव्यम सहस्त्राब्दम अमोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रिय अतप्य तस्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयांस्तपताम समाहितः। दिव्य देवताओं के अनुसार 1000 वर्षों तक, सहस्त्राब्दम 1000 वर्षों तक अमोघ दर्शन, जिनका ज्ञान अमोघ है, उन ब्रह्मा जी ने जित अनिल आत्मना, वायु को और मन को जीतते हुए, विजित उभय इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को जीतते हुए, अतप्य तस्महा, उनने महान तपस्या करी। अखिल लोक तापनम, वह तपस्या सभी लोगों के प्रकाशक थी। तपह तपीयांस तपताम समाहिता, बड़े एकाग्र होकर सारे तपस्वियों में भी अधिक श्रेष्ठ तपस्वी थे ब्रह्मा जी, इसलिए वैसी तपस्या कर सके। अब उस तपस्या के फल को कह रहे हैं। भगवान उस तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना वैकुंठ लोक, जो सारे लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, वह दिखाया, जो कि हर प्रकार के क्लेश मोह भय से मुक्त है और जिसको आत्मदर्शन करने में समर्थ व्यक्ति ही देख पाते हैं। यह श्लोक का अर्थ है। अब इसका विस्तार आप डिटेल में देखेंगे। इसको हटा सकते हैं तो अच्छा। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम्। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम्। व्यपेत संक्लेश विमोह साधवसं स्वदृष्टवद्भिर्पुरुषैरभिष्टितुम्। व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्पुरुषैरभिष्टितुम्। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम्। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम्। व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्पुरुषैरभिष्टितुम्। व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्पुरुषैरभिष्टितम्। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम्। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम्। व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्पुरुषैरभिष्टितुम्। व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्पुरुषैरभिष्टितम्। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम्। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम्। व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्पुरुषैरभिष्टितुम्। व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्पुरुषैरभिष्टितम्। श्लोक को आप सीधे ही समझ जाओगे। तस्मै, उन ब्रह्मा जी को, स्वलोकम, अपने लोक को, भगवान सभाजितः, वह भगवान विष्णु, सभाजितः, जो ब्रह्मा जी के द्वारा अत्यंत तुष्ट हुए थे, प्रसन्न हुए थे, उनके द्वारा पूजित हुए थे, प्रसन्न होकर के, संदर्शयामास, सम्यक रूप से उनको अपना लोक दिखाया। कैसा लोक था? तो कह रहे परम, दिव्य लोक था। न यत परम, जिससे परे कोई लोक नहीं था। परम मतलब सर्वश्रेष्ठ लोक, और न यत परम मतलब उससे श्रेष्ठ कोई लोक नहीं था। वैकुंठ लोक दिखाया। एक अर्थ यह भी है कि सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ लोक दिखाया, अर्थात गोलोक वृंदावन को दिखाया। उसको प्रभुपाद जी अपने श्लोक में अंत में लिखाएंगे। उसको प्रमाणित किया जाएगा ब्रह्म संहिता से कि भगवान के गोलोक वृंदावन को दिखा, क्योंकि हम लोग ब्रह्म संहिता भी सुन चुके हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने को दासी स्वरूप में देखा, गोलोक की स्थिति में देखा।
अच्छा, वह और क्या था वहां पे, कह रहे हैं व्यपेत। अपेत मतलब दूर जाना, और व्यपेत मतलब अपेत, विशेष रूप से दूर चला गया है, मतलब वहां पे नहीं है। क्या नहीं है? संक्लेश, सम्यक क्लेश। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभी क्लास में समझाऊंगा। ये क्लेश वहां नहीं है। ये अविद्या की 5 वृत्तियां हैं। विमोह, विमोह का मतलब होता है वैचित्य, एब्सेंट माइंडेडनेस। भगवान की स्फूर्ति वहां रहती है, भगवान का अनुभव सदा बना रहता है, आनंद बना रहता है, तो चित्त में भगवान की अनुपस्थिति रूपी मोह नहीं होता। साधुसाम, वहां भय नहीं होता कि भगवान का अपराध हो जाएगा, मैं कोई गलत कार्य कर बैठूंगा, ऐसा भय नहीं होता। इस साधुसाम का इस प्रकार अर्थ लेना बहुत जरूरी है, इसको हम आगे समझाएंगे भी। स्वदृष्ट वदभीर, स्वदृष्ट जो अपने को देख पाते हैं, आत्मदर्शी हैं, उनके द्वारा। स्वदृष्ट वत भीर, स्वदृष्ट वत भी, वत प्रत्यय मत प्रत्यय कहा जाएगा। इसका मतलब स्वदृष्टि से जो लगातार युक्त होते हैं, जैसे धैर्यवान उसी से धैर्यवत, धैर्य के साथ, तो कह रहे हैं उसी का रूप बन रहा है तृतीय विभक्ति। स्वदृष्टवत भी, जो लोग स्वदृष्टि से युक्त हैं उनके द्वारा। स्वदृष्टि मतलब आत्मदृष्टि से युक्त हैं, जो अपना दर्शन करने में युक्त समर्थ हैं, उन पुरुषों के द्वारा। अभिष्टतुम, वह अभितः इष्टतुम अर्थात अत्यंत सर्वांश स्तुत है, मतलब वह वैकुंठ की हर गुण की स्तुति करते हैं, कहीं दोष नहीं निकालते, इसमें दोष है भी नहीं, वह उनके द्वारा अत्यंत स्तुत है। इस प्रकार के स्वलोक को ब्रह्मा जी को दिखाया। श्लोक समझ में आ रहा है कुछ कुछ, या बहुत तेज गया मैं? अभी और समझ में आएगा जब हम लोग इसके अन्वय को देखेंगे। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त हैं। अन्वय देखिए, तथा जोड़ा गया है क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या की, उसके बाद भगवान ने सभाजतः ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर, जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की तपस्या से वशीकृत होकर इतना प्रसन्न हो गए कि मानव ब्रह्मा जी से के वश में आ गए। अब ये बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण आकर्षणी सच, भगवान की भक्ति का गुण है, प्रेम भक्ति का गुण है, भाव भक्ति गुण है कि श्री कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। श्री कृष्ण उस भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। इस जगत में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसको आप भोजन कराइए या कुछ उसके प्रति अच्छा कार्य कीजिए तो वह अत्यंत कृतज्ञ हो जाता है। वो सोचता ही है कि मैं इस व्यक्ति को सुख देने के लिए क्या करूं। तो यहां पे सभाजिता शब्द का अर्थ है ब्रह्मा जी अत्यंत ब्रह्मा जी की सेवा से, ब्रह्मा जी की भक्तिमय तपस्या से जो कि सेवा थी, उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, मानो उनके वशीकृत ही हो गए होकर। तस्मै, उन ब्रह्मा जी को, न यत परम, जिससे उत्कृष्ट दूसरा कोई भी लोक नहीं है। न यत मतलब जिससे, परम मतलब श्रेष्ठ, जिससे कोई लोक श्रेष्ठ ही है। और वह लोक व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम, और जो 5 प्रकार के भौतिक ताप अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यह है संक्लेश का अर्थ। पहली बार नहीं सुन रहे हैं, पहले भी सुन चुके हैं। और विमोह मतलब मोह तथा सांसारिक भय से रहित है। साध्वसाम का मतलब भय होता है। ये धाम का वर्णन हुआ। स्वदृष्ट वद भी, एवं जो स्वरूप सिद्ध हैं पुरुष, उन पुरुषों द्वारा मतलब उन व्यक्तियों द्वारा अभिष्टतम संस्तुत है अर्थात प्रशंसित है। परम, उस सर्वश्रेष्ठ स्वलोकम अपने निजधाम वैकुंठ को संदर्शयामास, सम्यक रूप से प्रकट किया। ब्रह्मा जी देखने में समर्थ हो गए। पहले नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जब भगवान के अनुसार तपस्या करी, मंत्र का उच्चारण किया, वह शुद्ध हो गए, तो वह देखने में समर्थ हो गए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहेंगे तात्पर्य में कि देखिए वैकुंठ कोई कल्पना नहीं है, लेकिन जिसका हृदय शुद्ध है, जैसे यहां देख रहे स्वदृष्ट वदभीर, जिनका चित्त शुद्ध है वह भगवान के उस वैकुंठ को देखने में समर्थ हो पाते हैं। श्रीधरी
तस्मै अर्थात ब्रह्मा जी को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने, तपस्या का अर्थ समझ लेना चाहिए कि तपस्या भक्तिमय तपस्या थी, जो जिस प्रकार से भगवान ने आदेशित किया था वैसे तपस्या करने वाले ब्रह्मा जी को ये तस्मै का अर्थ है। स्वलोकम अर्थात अपने वैकुंठ नामक श्रेष्ठ लोक का दर्शन कराया। अब तो देखिए टीकाओं को बार बार हम पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन आप देखेंगे कि वो चीज पहली बार टीका में नहीं हुआ तो सेकंड पास में आपको समझ में आता है। ऐसा हो रहा है। श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ी, फिर मैंने चक्रवर्ती पाद की पढ़ी, तो कुछ चीजें कॉमन भी हैं और आप पहली बार में कुछ छूट गया होगा, दोबारा पढ़ता हूं तो वो बात और समझ में आ जाती है। होता है कि इसीलिए मैं सब कुछ बार बार रिपीट कर दे रहा हूं। परम अर्थात वह वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ लोक है, उससे परे कुछ नहीं। न यत परम अर्थात उससे बढ़कर कोई भी लोक नहीं, स्पष्ट है। उसी लोक का वर्णन अगले 5 श्लोकों से किया गया है। उसके बाद का जो श्लोक है, व्यपेत संक्लेश अर्थात वह लोक सभी प्रकार के क्लेशों आदि से रहित है। अब वो क्लेश क्या है मैं चक्रवर्ती पाद की टीका में समझाऊंगा। अब ये बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है, स्वदृष्टवद भी, तो इसको 2 प्रकार से तोड़ा जा रहा है। स्वदृष्ट अर्थात सु प्लस अदृष्ट, स्वदृष्ट हो गया, सु मतलब सुष्टु मतलब बहुत अच्छा, और अदृष्ट मतलब होता है पुण्य। अदृष्ट मतलब जिसको नहीं देख रहा है। इस जीवन में व्यक्ति कुछ दुख भोगता है या कुछ सुख भोगता है तो वह यह पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि मैं यह सुख या दुख क्यों भोग रहा हूं, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन पहले का किया गया पुण्य या पाप होता है जो व्यक्ति को इस जीवन में दुख या सुख के रूप में मिलता है, इसको अदृष्ट कहते। तो यहाँ पे अब पाप का तो कोई मतलब नहीं, पापी व्यक्ति भगवान को देखेगा नहीं, तो यहाँ अदृष्ट का मतलब हुआ पुण्य। ये श्रीधर स्वामी जी इसको अर्थ लिए, इसको बाल प्रबोधिनी में समझाया गया था, इसलिए मैं इसको रखा यहाँ पे। स्वदृष्टवद भी अर्थात पुण्यवान पुरुषों के द्वारा। तो ये पुण्यवान पुरुषों के द्वारा अर्थ कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। सुष्टु और दृष्ट, सु और दृष्ट, स्वदृष्ट। पहले समझिए, स्वदृष्ट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, सु प्लस अदृष्ट, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा स्वदृष्ट, ये हो गया। ये तो सु को एक्सपैंड करेंगे, सु मतलब सुष्टु मतलब बहुत अच्छा, सु मतलब अच्छा ही होता है, और अदृष्ट मतलब पुण्य। भाई अदृष्ट का मतलब पाप और पुण्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन सु लगाते ही ये पुण्य हो जाएगा कि नहीं। अच्छा पाप तो नहीं कहा जा सकता है, कुअदृष्ट तो कहा जा सकता है, तो पाप कहा जाएगा, लेकिन सुअदृष्ट मतलब वह पुण्य है। पुण्य मतलब भक्ति बहुत पहले की है जो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी वजह से उनको वैकुंठ का दर्शन होने लग जाता है। समझ में आया, हमको बहुत अच्छा लगा था। स्वदृष्टवद भीर अर्थात पुण्यवान पुरुषों के द्वारा, अथवा सस्य दृष्टम दर्शनम अस्ति येषाम, सस्य खुद का दृष्टम दर्शनम अस्ति, जिसका खुद का दर्शन है, ऐसे लोगों के द्वारा। अर्थात जो आत्म दर्शन करने में समर्थ है। इसका मतलब क्या है, हम आत्मा का दर्शन, स्वयं का दर्शन या भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे, अविद्या से ग्रसित है। तो जो लोग ऐसा दर्शन कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लोग अविद्या से ग्रसित नहीं हैं, वे मुक्त हैं, उनकी दृष्टि निर्मल है। अर्थात जो होना चाहिए तो नहीं, जो स्वयं को देखने में समर्थ होते हैं, ऐसे पुरुषों के द्वारा वह लोक अभिष्टुत अर्थात संस्तुत है, सम्यक रूप से स्तुत है। अभितः इष्टतः, अभित मतलब वह, अभिता मतलब होता है परिपूर्ण रूप से, बढ़िया तरह से वह संस्तुति करते हैं वैकुंठ लोक की। साध्वसम अर्थात साधु मार्ग, अर्थात सन्मार्ग से विचलित होने का भय। साधु मार्ग है भगवान की भक्ति करना, तो वह स्थान वैकुंठ में तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति ना करे, भगवान से विद्रोह करे, भगवान से के विरुद्ध चले। तो भाई विरुद्ध चलने से ही, विरुद्ध होने से ही व्यक्ति जगत में को प्राप्त कर रहा है, संसार को प्राप्त कर रहा है बार बार। तो साधुसाम अर्थात भक्ति मार्ग से वहां पे विचलित होने की कोई संभावना नहीं है। सारा दर्शनी देखिए, भगवान ने ब्रह्मा जी को स्वलोकम अर्थात महावैकुंठ दिखाया, जिससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। एवं जो संक्लेश अर्थात कष्टों से व्यपेत अर्थात विशेष रूप से अपेत अर्थात मुक्त है, ये समझ में आ रहा है। वि अपेत व्यपेत हो जाएगा। तो अपेत मतलब होता है अपेति नाम स्मरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा। तो भगवान का नाम उच्चारण करने से कर्म अपेत दूर चले जाते हैं। तो व्यपेत का मतलब क्या होगा, बहुत दूर हो जाना। तो वहां उस भगवान के धाम में
संसारिक क्लेश है ही नहीं, ये अर्थ है। तो वह क्लेश क्या है? वह क्लेश अविद्या की 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, यथा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब यहां मैं व्याख्या करूंगा, अर्थात अज्ञान, मिथ्यांकार, आकर्षण, घृणा एवं जीवन से विशेष आसक्ति, योग सूत्र 2.3 पतंजलि के अनुसार। अब पता नहीं वो भक्त यहाँ पे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, शायद नहीं है। पूछ रहे थे मिथ्या अब अहंकार क्या है, तो सारी क्लास सुननी पड़ेगी सबके लिए, अलग से तो क्लास नहीं दूंगा। देखिए, अविद्या के 2 विभाग होते हैं। ये माया की एक विभाग है। माया के 3 विभाग हैं, प्रधान, विद्या और अविद्या। अविद्या शक्ति जो माया की है, उससे जीवों का ज्ञान ढकता है, तभी वह अपने आप को शरीर मानते हैं और भोग कर पाएंगे, अन्यथा वह नहीं कर सकते। अविद्या के 2 विभाग हैं, एक है आवरणात्मिका और दूसरा है प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका शक्ति अविद्या की जीव के स्वरूप को ढक देती है, जीव भूल जाता है कि वह कौन है, योग्य अविद्या। और अस्मिता का मतलब है जो वो नहीं है उसी में उसका प्रक्षेपण हो जाता है, उसी में उसको, उसी को मानने में उसको फेंक दिया जाता है, इसलिए कह रहे मिथ्या अहंकार। समझ पा रहे हैं? अविद्या मतलब बोला जा रहा है अज्ञान। अज्ञान मतलब अपने स्वरूप का अनुसंधान नहीं होना, अपने स्वरूप का अस्मरण। अस्मरण, विस्मरण नहीं, अस्मरण। विस्मरण का मतलब याद था और भूल गए, अस्मरण मतलब याद ही नहीं है। कभी बद्धजीव को स्मरण, अपने स्वरूप का स्मरण ही नहीं रहा, ये अर्थ है, दोनों में अंतर है। विस्मरण मतलब याद था और भूल गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। स्वरूप सिद्ध जीव को तो असीमित सुख मिल रहा, वो कैसे भूल सकता है? अस्मरण मतलब उसको याद ही नहीं रहा, यही बद्धजीव का, नित्य बद्धजीव का लक्षण है, अस्मरण। तो अविद्या का अर्थ समझे, अपने स्वरूप का अबोध, बोध ना होना, ये अज्ञान हुआ। और मिथ्या अहंकार मतलब जो वो नहीं है, अस्मिता, जो वो नहीं है, देह नहीं, उसमें मम मतलब मैं बुद्धि होना कि मैं ये देह हूं। ठीक है, अब इसके आधार पर राग और द्वेष, शरीर और इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उन वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति राग हो जाता है, और जो वस्तुएं उसको खराब लगती है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। ये सब क्लेश हैं, ये क्लेश हैं, इसी वजह से दुख मिल रहा है। और अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब आप जानते हो एब्जॉर्प्शन, इसको बताया गया। अभिनिवेश मतलब भय। भय किसका? मृत्यु का। क्यों? मृत्यु होने से यह शरीर जो हमारे भोग का साधन था वह छूट जाएगा, इसलिए मृत्यु का भय होता है। अब आप एक प्रश्न करेंगे कि जब यहां पे संक्लेश कर दिया और संक्लेश में 5 क्लेश आ गए और उसमें अभिनिवेश का अर्थ भय होता ही है, तो साध्वसाम शब्द क्यों बोल रहे? साध्वसाम का अर्थ भी भय हुआ, तो रिपीटेशन हो गया। देखिए, यहां जो अभिनिवेश का भय अर्थ भय है वो है हमारे भोगों को छूट जाने का भय, और वहां साध्वसाम का अर्थ था भगवान सन्मार्ग से च्युत हो जाने का भय। अंतर समझे आप? ये लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जूम वाले एक ही शब्द को 2 बार बोलने क्या मतलब है कि भाई भय वहां पे नहीं और भय वहां पे नहीं, क्या मतलब हुआ? सम्यक क्लेश, सम क्लेश बोल दिया तो 5 प्रकार के क्लेश आ गए, तो उसमें एक भय भी है, तो वहां भय नहीं है। तो इस अर्थ में क्या होगा? वहां पर भोगों के भय छूटने का भय नहीं, तो अब वहां भोग की बात ही नहीं है, और जो भी वहां पे वस्तुएं हैं वह तो चिन्मय है, तो वहां तो छूटने कोई प्रश्न ही नहीं है। और साध्वसाम का अर्थ था कि संसारिक भय, अर्थात संसार में गिरने का भय। तो संसार में गिरने का भय क्यों होगा? जब व्यक्ति कुमारगामी होगा, तो ऐसा भी भय वैकुंठ में नहीं। तो 2 अलग अलग प्रकार का भय है, इसलिए 2 अलग अलग प्रकार से वर्णित किया है। काफी इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, ये मैंने रिवाइज करा दिया, बहुत पहले पढ़ाया था भगवत गीता में, शायद भूल गए होंगे, शायद भूल ही गए होंगे तो इसलिए प्रपद बोलते हैं भूलना हमारी बद्धजीव का विशेष गुण है। क्योंकि क्यों? क्योंकि अविद्या से ग्रसित तो भूला तो हुआ ही, आज अपने कोई भूला है तो बातें बाकी सारी भूल जाए तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। अच्छा, आप देखिए, विमोह को समझाते हैं। भगवत स्फूर्ति के अभाव से कोई विमोह अर्थात वैचित्य अर्थात मानसिक संभ्रम नहीं है।
वै चित्त, चित्त मतलब समझ गए, चित्त मतलब मन, और वै चित्त मतलब चित्त डिस्टर्ब है, दिमाग खराब नहीं है, भगवान की स्फूर्ति हो रही, भगवान का आनंद में है। आप लोग ने अनुभव किया होगा जब करते कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है। सोचिए अगर हर समय वैसा अनुभव हो, अलग हो जाएंगे ना, अलग ही व्यक्ति हो जाएंगे। हर समय इस प्रकार की प्रसन्नता मन में रहे, कभी चित्त दुखी नहीं हो, तो विमोह का अर्थ वहां पे होता है। जैसे आप देख लीजिए कि मोह, हम लोग को मोह का एक अर्थ आप जानते हैं, मोह मतलब जो नहीं है उसको वैसा मानना, या जो जैसा है उसको वैसा नहीं समझ पाना, उसको विमोह कहते हैं, मोह कहते हैं। तो विमोह मतलब भगवान है, भगवान से मेरा संबंध है, भगवान पूरा जग वैकुंठ लोग में उनका आधिपत्य है, ये स्फूर्ति हमेशा ही बनी रहती है, यह रियलाइजेशन हमेशा ही बना रहता है। तो चित्त में कभी मोह नहीं उत्पन्न होता है कि मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा, इत्यादि इत्यादि। एवं यह साध्वसाम अर्थात यह भय, अर्थात श्री भगवान की सेवा में अपराधों के भय से व्यपेत अर्थात मुक्त है। समझ में आया? भगवान के प्रति अपराध होगा तो जगत में आना पड़ सकता है, या व्यक्ति जब यहाँ पे है क्योंकि भगवान के प्रति अपराधी है, अंडरस्टूड है। और तो वहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां से गिर के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है साध्वसाम व्यपेत, भगवान के प्रति अपराध से मुक्त है। देखिए जब भक्ति भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करता है तो वो गिर ही नहीं सकता, उससे भगवान के प्रति कोई अपराध हो ही नहीं सकता, यह संभव है। तो वहां सब भगवान के प्रेमी है, तो वहां पे ये भय कि भगवान के प्रति अपराध हो और वो गिर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पष्ट है, देखिए साध्वसाम व्यपेत, व्यपेत संक्लेश, व्यपेत विमोह, व्यपेत साध्वसम, ऐसे ग्रहण करना होगा आपको। ऐसा नहीं खाली व्यपेत संक्लेश। अब मेरी बातें समझ पा रहे हैं? संस्कृत दिखाइए भाई तो समझ में आएगा। श्लोक दिखाइए। व्यपेत संक्लेश, व्यपेत विमोह, व्यपेत साध्वसाम। वहां पे सम्यक क्लेश, संक्लेश जो है वह दूर हटे हुए हैं, विमोह हटा हुआ है, और साध्वस यानी भय भी नहीं है, भगवान के प्रति अपराध करने का भय भी नहीं है। ठीक है, तो अपराधों का भय नहीं। एवं पुरुषय के स्थान पर पाठ भेदो विबुधय। अब बड़ा सुंदर अर्थ आ रहा है, ये तो आप सोच भी नहीं सकते, ये बड़ा अद्भुत अर्थ है। कहीं कहीं पुरुषय की जगह विबुधय शब्द है पाठ में, नहीं समझ पा रहा है? संस्कृत देखिए, स्वदृष्ट वद भैर पुरुषय की जगह है, कहीं कहीं पाठ भेद है स्वदृष्ट वद भीर विबुधैर अभिष्टितुम। तो अगर विबुध शब्द है तो विबुधय मतलब विबुध लोगों के द्वारा, अर्थात देवताओं के द्वारा। अब सुनिएगा जबरदस्त, बहुत अच्छा अर्थ है। अर्थात इंद्र आदि अन्य दिक्पाल द्वारा इसकी स्तुति की जाती है। तो अब आप ये सोचेंगे हाँ यहाँ पे देवता लोग उनकी स्तुति करते होंगे, हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनिए रुकिए। स्वदृष्ट वद भीर विबुधय अभिष्टितुम, ऐसे लेना होगा। तो अब विबुधा यानी कि इन देवताओं के आगे उनका एक विशेषण लगा देंगे, स्वदृष्ट वद भीर, अर्थात भगवान को नित्य ही दर्शन करने वाले देवगण। यह इस विचार को निरस्त करता है कि ये इंद्र आदि प्राकृत इंद्रियों से युक्त हैं, अर्थात श्री भगवान के वैकुंठ धाम में जो इंद्रादि लोकपालगण वहां रहते हैं वे भगवान के पार्षद हैं, और यहाँ स्वर्गीय इंद्रादि देवतागण इंगित नहीं है। समझ में आ रहा है बात? अगर कहें कि स्वदृष्ट वद्भिर विबुधय, अर्थात जो भगवान को देखने में समर्थ हैं ऐसे देवताओं के द्वारा वह स्तुत है, तो आपको समझना होगा कि वह जो भगवान का धाम है वहां सुर यानी देवता और असुर रूप में भगवान के पार्षद ही भगवान की पूजा अर्चन करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर विबुध पाठ है तो यहाँ ये अर्थ होगा कि वहां पे वैकुंठ में देवताओं के रूप में भगवान के पार्षद दिव्य चिन्मय देह में जो कि भगवान को देखने में समर्थ है उसके द्वारा वैकुंठ की स्तुति करते हैं। देख लीजिए कहां कहां अर्थ जा रहा है। मैंने कहा था ना कि श्लोक इतना अद्भुत है, कुछ समझ पाइए आप? विबुध के द्वारा यहाँ के देवताओं को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ के देवता भगवान को हमेशा नहीं देख पाते, जब भगवान आते हैं और अपने को प्रकट करते हैं तब देख पाते हैं। लेकिन स्वदुष्ट वदभीर मतलब देखिए ये गुण बता जा रहा है, जो सदा ही स्व अर्थात भगवान को दर्शन करने की क्षमता से युक्त हैं, ऐसी दृष्टि से युक्त है। तो सदा का मतलब हो गया कि यह प्राकृत इंद्रिय वाले से युक्त हो ही नहीं सकते हैं, अप्राकृत इंद्रिय वाले तो अप्राकृत इंद्रिय वाले तो देवता यहाँ के हो ही नहीं सकते हैं। वह तो
वो देवता के रूप में भगवान के पार्षद हैं जो कि वैकुंठ में रहते हैं, तो उनके द्वारा ये वैकुंठ पूजित है। हमारे यहाँ जूम के देवता और देवियों को क्या स्थिति है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं? हाँ। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब आपकी इंद्रियां चिन्मय होती जा रही है। गुड। क्रम संदर्भ। जैसे जैसे क्लास होती जाएगी लोग जो है अपना वीडियो बंद करते चले जाएंगे, अरे हमको चक्कर आ रहा है, हमको चक्कर आ रहा है। लेकिन बहुत अद्भुत श्लोक है, बहुत अद्भुत है। एक भक्त जो मेरा इसमें अनुवाद में हेल्प करते, कहते मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। हमने कहा अच्छा है भागवत में ही कंफ्यूज रहिए तो सारा कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसी में घूमते रहिए तो अच्छा है। एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपको जरूर समझ में आ जाएगा। क्रम संदर्भ। भगवत आविर्भाव को 10.5 श्लोकों में कह रहे हैं, मतलब इससे लेकर आगे 10.5 श्लोक तक कैसे भगवान आविर्भूत हुए। भगवद आज्ञा के पुरस्कार के द्वारा। शब्द देखिए कितना सुंदर है। ये तप ब्रह्मा जी को बोला गया, ये भगवान की आज्ञा रूप पुरस्कार था। शब्द देखिए जीव गोस्वामी का कितना सुंदर है। भगवत आज्ञा के पुरस्कार के द्वारा श्री नारायण भगवान के नाभि कमल में स्थित रहते हुए ही उन भगवान को तुष्ट करने के लिए तपस्या के द्वारा उनका भजन जिन ब्रह्मा जी ने किया, उनके भजन के द्वारा सभाजितः अर्थात वशीकृत होते हुए भगवान ने स्वलोकम अर्थात भुवनोत्तम लोक वैकुंठ धाम को संदर्शयमास अर्थात सम्यक दर्शन कराया। जरा विचार कीजिए, एक तप सुने तो ब्रह्मा जी सोचे नहीं अच्छा हम किसी तपस्थली चले, यहाँ चले वहां चले, वह तो कुछ था ही नहीं इसके अलावा, लेकिन वही कमल आसन पर तपस्या करने बैठ गए। अब स्वाभाविक से बात है थोड़ा बड़ा तो होगा वो, ऐसा नहीं कि जैसे मेरी व्यासासन है उतना ही बड़ा हो काफी बड़ा होगा। जो हम तो अंदाजी बोल रहे हैं, हम तो क्या जानते हैं उसके बारे में। लेकिन उसी स्थान पर भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर कर भजन करने लग गए। भगवान उसे बड़े ही प्रसन्न हुए। देखिए इस जगत में देखते हैं कि बच्चा पिता माता की बात मानता है। अब वो पिता और माता की बात हित में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन माता और पिता प्रसन्न हो जाते हैं कि बच्चे ने बात मानी। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए बद्ध जीव की एकमात्र बीमारी है स्वैर आचरण। वो वही करना चाहता है जो वो करना चाहता है, या उसकी जो दूषित मन और इंद्रिय कहती हैं वो करना चाहता है। इसके विरुद्ध में जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा व्यक्ति करता है तो भगवान की कृपा होती है। और न सिर्फ भगवान की कृपा होती है, और अगर निर्वेलिक भाव से निष्कपट भाव से संपादित किया जाता है तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि तुमने मेरे लिए कितने तपस्या करी है, इतना प्रसन्न हो जाते हैं भगवान की उसके वश में हो जाते हैं, स्वयं को अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं। ये बात आगे भी भागवत में आप सुनेंगे, हम सुन चुके। तुलसी दल जल मात्रेना, तुलसी चुरुक मात्रेना जलम ना तुलसी दल मात्रेना जल चुलके नवा दीयमानम आत्मानम, श्लोक भूल रहा हूं मैं, कि तुलसी का दल देने मात्र से और थोड़ा चुल्लू भर जल भगवान को कृष्ण को देने से स्वयं भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यानी कि भगवान वशीकृत हो जाते हैं इस भक्तिमय सेवा से। तो ब्रह्मा जी की तपस्या से, भक्तिमय तपस्या से प्रसन्न होकर उनके द्वारा वशीकृत होकर के भगवान ने उनको अपना वैकुंठ लोक दिखाया। यत अर्थात जिससे कुछ भी परम अर्थात श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि वह वैकुंठ लोकों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च था। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, वैकुंठ लोकों में सर्वोच्च था, इसका अर्थ है गोलोक वृंदावन का दर्शन कराया। एक अर्थ है कि भाई जगत में जितने लोक हैं उनसे श्रेष्ठ वैकुंठ है ही। तो अर्थ ये हो रहा है कि वैकुंठ लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ लोक है गोलोक वृंदावन, उसका दर्शन कराया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां परम न यत परम, ये जो फ्रेज है यह है उपनिषद से लिया गया है, जहां गार्गी एक माता जी हैं प्रश्न पूछती हैं एवं याज्ञवल्क्य जी ने प्रजापति लोक पर्यंत अंतरिक्ष के उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, किंतु जब उन्होंने ब्रह्मलोक कहे जाने वाले भगवान के लोक आदि से ऊपर के लोक के विषय में पूछा तो वह श्राप देने हेतु उद्यत हो गए। मतलब गार्गी ने पूछा होगा विभिन्न लोकों के बारे में, जो इससे समझ में आ रहा है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा
तो इससे परे ये लोग है, उससे परे ये लोग है, उससे परे। तो जब भगवान के लोक की बात आई तो उनका अच्छा उससे ऊपर लोग क्या है, तो गुस्सा हो गए, क्योंकि भगवान के लोक से परे कोई लोक है नहीं, तो शाप देने वाले थे तो चुप हो गई। तो यह सुनकर गार्गी फिर प्रश्नों से उपरत हो गई, अर्थात उन्हें और कोई प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि उन्हें ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त हो गया कि भगवान के लोक से परे कोई लोक नहीं है। शराब के डर से ज्ञान हो गया ये अच्छा तरीका है, समझ में नहीं आ रहा भागवत शराब दे दूंगा और ठीक है, आ गया लेकिन इस प्रकार से नहीं। हम लोग तो ऐसा करने में समर्थ नहीं, लेकिन वहां पे श्राप के भय से उनको समझ में आ गया कि भाई इससे परे कोई लोक नहीं है। श्राप के भय से नहीं, समझ गए कि इतना गुस्सा हो रहा है, इसका मतलब ये प्रश्न असंगत है कि भगवान से परे कुछ है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। तो जब भगवान से परे कुछ नहीं, तो भगवान के धाम से परे भी और कुछ नहीं है। यानी भगवान के धाम की प्राप्ति होने के बाद अब और कोई प्राप्तव्य, प्राप्त करने योग्य और कुछ गंतव्य, कहीं जाने योग्य स्थान नहीं रहेगा, बस वही सर्वश्रेष्ठ स्थान। अथवा उन्होंने ब्रह्मा को अपना वह लोक दिखलाया जो ब्रह्म नामक परम अर्थात परम तत्व से भिन्न नहीं था। इसका अर्थ है कि वह लोक माया द्वारा आवृत नहीं किया गया था, क्योंकि इसका प्राकट्य उनकी विशेष स्वरूप शक्ति के माध्यम से हुआ था। यह अर्थ है, ये बात भी समझाया जाएगा। समझ में आई बात? परम नयत परम, उन्होंने भगवान को, ब्रह्मा जी को वह लोक दिखाया जो परम था। सत्यम परम धीमहि, तो इसीलिए कहना है कि परम सत्य से वह भगवान का लोक अभिन्न था। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, तो यहाँ पे हम सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रजेश तनय, ब्रजेश मतलब नंद महाराज, उनके तनय, उनके बेटे हैं, वही सर्वश्रेष्ठ आराध्य है भगवान कृष्ण। और उसी प्रकार से उनका वृंदावन धाम भी आराध्य है, अर्थात भगवान का धाम भगवान से पूर्णतः अभिन्न है, ये अर्थ है। तो कह रहे हैं परम अर्थात यह ब्रह्म से, जो परम सत्य है, उससे अभिन्न है। जैसे ब्रह्म माया से आवृत नहीं होता है, शुद्ध सत्व में रहता है, इसी प्रकार से भगवान का धाम भी शुद्ध सत्वमय है। वह माया के द्वारा माया का प्राकट्य नहीं है, अपितु दिव्य भगवान की शक्ति का प्राकट्य है, संधिनी शक्ति का प्राकट्य है भगवान का धाम। यस, भगवान श्री कृष्ण की 3 शक्तियां हैं मूलतः, संदनी, संवित और ह्लादनी। तो ह्लादनी शक्ति आनंद देने वाली श्रीमती राधा रानी, संवित शक्ति भगवान जिससे अपने को जानते हैं दूसरे को जानवाते हैं, संवित सम्यक रूप से जानना, और संधनी शक्ति मतलब उनकी एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी, जिसके द्वारा वह अपने धाम को प्रकाशित करते हैं। तो कह रहे हैं कि वह भगवान का धाम आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उसका प्रकट हुआ है, भगवान के स्वरूप शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ है, और वह माया शक्ति के द्वारा प्रकट नहीं हुआ। जैसे इस जगत के लोकांतर जो हैं वो किससे प्रकट हुए हैं? माया से प्रकट हुए हैं, तीनों गुणों से प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान का धाम इस प्रकार से प्रकट नहीं है, ये बोल रहे हैं। इसीलिए परम कहा जा रहा है, दिव्य है, ये कहा जा रहा है। तथा इसकी श्रेष्ठता के कारण को बदलाते हुए कहते हैं, क्यों ये श्रेष्ठ है कि यह लोक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि 5 क्लेशों अर्थात कुंठाओं से रहित। इसकी व्याख्या मैंने अभी कर दी, अब और नहीं व्याख्या करूंगा। और इन क्लेशों के कारण होने वाले साध्वसम अर्थात भय, इन क्लेशों के कारण ही तो व्यक्ति सन्मार्ग से, भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाता है, अलग हो जाता है। यस, अविद्या ना हो तो व्यक्ति भोग में पड़ेगा ही क्यों? तो जो साध्वस का अर्थ था सन्मार्ग से विचलित होने का भय, जब अविद्या है ही नहीं तो व्यक्ति गलत कार्य जरा सा भी क्यों करेगा? और विभिन्न विमोह अर्थात भ्रमों से रहित, अविद्या के कारण ही व्यक्ति मोहित रहता है, भगवान की कोई स्फूर्ति नहीं, और ये मोह बना रहता है कि मैं देह हूं, तो उससे भी स्थान रहित है। तो उसको थोड़ा अलग अर्थ में लेके, संक्लेश के कारण जो भय और मोह है वह भी वहां पे नहीं होता। संक्लेश तो है ही नहीं, अविद्या आदि तो है ही नहीं, और उनके कारण जो संसारिक भय हो रहा है और जो मोह हो रहा है वह भी वहां पे नहीं होता। एवं स्वदृष्ट वदभीर पुरुष है अर्थात आत्मा से भिज्ञ पुरुषों के द्वारा देखा जाता है, जो आत्मा को जानते हैं, और उनके द्वारा अभिष्टतम अर्थात अभितः अर्थात सर्वांश में संस्तुत है। सर्वांश मतलब हर प्रकार से वैकुंठ की वह
स्तुति ही करते हैं, उसमें किसी भी अंश की भी, वैकुंठ के किसी छोटे से भाग की भी वह निंदा नहीं करते। ये अर्थ है, मतलब वैकुंठ में कोई दोष है ही नहीं। और कौन लोग स्तुति करते हैं? जो आत्मा का दर्शन करने में समर्थ हैं, ऐसे लोग। अब ऐसे लोग सर्वोत्कृष्ट हैं कि नहीं? वो जगत में तो किसी वस्तु की प्रशंसा करेंगे नहीं, तो वह जो लोग इस जगत में किसी वस्तु की प्रशंसा नहीं करते, वो वैकुंठ की हर वस्तु की प्रशंसा करते हैं, कण कण की प्रशंसा करते हैं। ये अभिष्टतम का अर्थ है। सर्वांश में संस्तुत, सर्व अंश। आप समझ में आया कुछ? देख रहे हैं भागवतम कितनी डीप है, एक एक श्लोक का कितना विस्तार है, एक एक शब्द का कितना विस्तार है। भले ही पुराने वाले अर्थ याद ना रहे, लेकिन अब जितना है उतना तो समझें आप। दाल चावल भी खाते हैं तो पुराना वाला याद ना रहे, लेकिन जो खा रहे हैं वो तो याद, हाँ ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे तो करे खाते हैं, ऐसे आस्वादन किया जाता है। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरणार्थ, ये तीसरे स्कंद से उदाहरण दिया जा रहा है, जब 4 कुमार वैकुंठ जाते हैं और वहां पे जय विजय को शाप दे देते हैं, सब रहता है, लेकिन वहां का वर्णन, ब्रह्मोवाच अतते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभुम। ब्रह्मा जी ने इस कथा को सुना था, तो ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्मज्योति वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य नाम छोड़ दिया। 4 कुमारों ने भगवंतम परिक्रम्या प्रणिपात्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदितः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम्। 3:16-28। मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार तथा दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। तो श्लोक क्यों कोट किए गए? 4 कुमार स्वदृष्ट वदभीर पुरुषय हैं कि नहीं? वह आत्मज्ञान से युक्त हैं, आत्मा को देखने में, स्वयं को देखने में समर्थ है, तो वह अत्यंत वैकुंठ को देखकर हर्षित हुए। उनको जगत में कोई वस्तु नहीं खींच पाई, तभी तो ब्रह्मचर्य अखंडितम, अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, कोई वस्तु आकर्षित ही नहीं करी उनको जगत में। तो वह ये 4 लोग, उनके द्वारा ये वैकुंठ प्रशंसित हुआ। तृतीय राम शब्द के रूप जरा देखिए। राम शब्द रामेण और रामई, रामई शब्द बहुवचन में है जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं। हाँ, तो पुरुषय मतलब पुरुषों के द्वारा, अर्थात बहुवचन में। तो आप देख रहे हैं, चारों के चारों का कुमार, हाँ दिखाइए क्या है, चारों के चारों कुमार ने वैकुंठ के ऐश्वर्य का अनुमोदन किया। हाँ सही बोल रहा था मैं, तृतीय विभक्ति बहुवचन। पुरुषई, पुरुषई मतलब पुरुषों के द्वारा, बहुत सारे पुरुष हैं जो आत्मज्ञानी हैं, आत्मा का दर्शन करने में समर्थ हैं, उनके द्वारा यह वैकुंठ प्रशंसित है। 1-2 लोगों के द्वारा बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे प्रमाण दे रहा है कि चारों के चारों कुमारों ने वैकुंठ की सराहना करी, हर्षित हुए। जो जगत में किसी वस्तु को देखकर हर्षित नहीं होते, वो वैकुंठ को देखकर हर्षित हुए। देखिए, ये सब सुन करके व्यक्ति को बहुत उत्साह आएगा नाम करने के लिए। क्यों? केवल वैकुंठ का दर्शन ही नहीं होगा, वैकुंठ में प्रवेश हो जाएगा। प्रमाण है अजामिलोवपि, अजामिल जैसा व्यक्ति भी 12 साल भगवान का नाम जाप करके जब उसे बचा लिया गया, जब उसको बचा लिया गया, जब उसको बचा लिया गया, जब उसको बचा लिया गया, उसके बाद 12 साल भजन करके वैकुंठ चला गया। कठिनाई यह है कि हम यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं रहने की, यद्यपि हम लोग को बचा लिया गया। क्यों? हमें कैसे, क्या हमें उसी प्रकार से बचाया है? हाँ, आपको उसी प्रकार से बचाया है, क्योंकि वैकुंठ के पार्षदों ने जो श्लोक अजामिल को सुनाए थे वह हमको भी सुनाए गए हैं। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट हंसामपि यद व्याजहार विष्णु नाम स्वस्तयन हरे। परंपरा में हमको भी सुना जा रहा है। अब ये हो सकता है कि हम अपनी टांग यहाँ पे फंसा के रखना चाहते हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन इधर अजामिल टांग फंसाने के चक्कर में नहीं था, वो पूरा पूरा शरीर बाहर निकालने के चक्कर में था। निकले जगत से और भगवान के पास, वैकुंठ पहुंच जाए तो 12 साल
नाम जब बढ़िया से करके वो निश्चित भगवान के पास पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा नहीं, पहुंच गए हैं। हो सकता है हम लोग को लेने के लिए भी आए। अरे देखो, जानते हो, तुमने मेरी स्टोरी पढ़ी थी, मैं अजामिल था, अभी देखो चतुर्भुज रूप में हो। उनको वैसे रूप प्राप्त हो गया। मैं सोच ही रहा था कि क्या नारद जी चिंता कर रहे थे कि उन्होंने जो शरीर त्यागा है उसका संस्कार कौन करेगा। हु केयर्स, उसकी उसको जलाने के लिए, फूकने के लिए कौन आएंगे। हु केयर्स। या अजामिल को लेने जब वैकुंठ के पार्षद आ गए तो उसका शरीर छूट गया। उस शरीर के बारे में कौन चिंता कर रहा है। भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं, शरीर कहाँ छूटेगा, क्या होगा। बस भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, भगवान के पार्षद के योग शरीर की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार की बात हमारे हृदय में होनी चाहिए। ये सब भागवत के द्वारा सुनकर की प्रेरणा मिल रही है, एटलीस्ट ओरिएंटेशन हो रहा है। इसी हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा व्यक्ति को राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा कृष्ण का स्थल प्राप्त होगा। तो लगे रहिए। सुबह के समय जब हम भक्त लोगों को जप करते हुए देखते हैं तो बहुत सारी बात में बोलता हूं, देखो हमने भागवत तो सुना था, फिर मैं सोचता हूं ये तो जरूरी नहीं कि सारे लोग शाम को क्लास में आए ही होंगे, तो उन्हें कैसे प्रेरित किया जाए। मान लो सुबह मैं कहूं जप में कि हाँ कल हम भागवत में चर्चा कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे। अब वो पता नहीं क्या कर रहे थे, हमको नहीं पता क्या कर रहे थे, जो कुछ भी, लेकिन वो हमारे संग तो पढ़ नहीं रहे थे, तो हम कैसे समझाएं उनको कि क्या प्रेरणा मिल रही है। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत सुनकर के व्यक्ति को नाम में रुचि प्राप्त होती है। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं, नाम में रुचि ना हो लेकिन नाम करने में रुचि होगी, क्योंकि इस नाम के द्वारा भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। बाद में नाम में ही रुचि हो जाती है, लेकिन यह भी बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है ना कि नाम का इतना ऐश्वर्य, इतना प्रभाव है कि सब कुछ प्रकाशित यहां पे भी कर दिया और भगवान के धाम की प्राप्ति भी करा दी। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ने जो तप कष्ट सहे वे निश्चय ही भक्ति की श्रेणी में थे, तो अष्टांग योग में नहीं थे। अब तो बिल्कुल स्पष्ट प्रभुपाद ने किया। देखिए, जब मैंने ये बोल रहा हूं तो मैं उस भक्त के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं जिसने प्रश्न किया था, कटाक्ष की बात नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये बात आपकी उत्तर हो गई। इट्स एब्सोल्यूट हैज टू बी अंडरस्टूड इन प्रॉपर स्पिरिट। अच्छा था वो प्रश्न कर ले गए, क्योंकि वो शायद मन में भ्रांति रहे कि वो तो अष्टांग योग की, लेकिन अगर आप विचार कीजिए अष्टांग योग भी कोई सिखाने वाला होना चाहिए ना। ब्रह्मा जी को अष्टांग योग सिखाने वाला कोई नहीं था। भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हुई है, यह ब्रह्मा जी के उदाहरण से दिख रहा है। अखिल लोकतापनम, सभी भक्तों के हृदय में एकदम क्लियर हो जाए कि भगवान की प्राप्ति भक्तिमय तपस्या से ही हो सकती है। भक्ति के अलावा कोई तपस्या नहीं है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सको। इसलिए ये बहुत हाईलाइट करके समझना होगा। अन्यथा ब्रह्मा को स्वलोकम अर्थात भगवान का निजी धाम वैकुंठ लोक न दिखता। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। भगवान का स्वलोक अर्थात वैकुंठ ना तो काल्पनिक है ना भौतिक, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं। ये समझ में आया बात? कल्पना मतलब है ही नहीं, खाली सोच रहे हैं, और भौतिक मतलब है लेकिन वो सत्वगुण का विकार है। तो यह भी गलत बात है। किंतु भगवान के इन दिव्य धामों की प्राप्ति भक्ति द्वारा ही संभव है, और इस प्रकार भक्त लोग ही इन धामों में प्रवेश करते हैं। निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वे आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। किंतु आत्म साक्षात्कार के अन्य विधियों, ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि में तप कष्टदायी होता है, उससे अंततः कष्ट ही मिलता है और वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो पाती। देखिए, महाराज इसको बहुत सुंदर तरह समझाते हैं। भक्ति योग में असहायता का दोष नहीं है। मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूं तो आप लोग सुनना चाहते हैं, हम लोग दूसरे की सहायता कर रहे हैं। हम लोग कीर्तन गा रहा है, कोई लीड कर रहा है तो बाकी भक्त गा रहे हैं, तो उसमें सुख है। यद्यपि हम अपनी इंद्रियों को सीमित कर रहे हैं इसलिए तपस्या है, लेकिन एक सुख है। और निष्ठा के स्तर पर अर्थात अनर्थ निवृत्ति के बाद तो सुख एकदम प्रकट दिखता है। और अनर्थ निवृत्ति तक भी रस है, रुचि है, टेस्ट है, नहीं तो हम भक्ति कर क्यों रहे होते? फोर्स तो कोई कर नहीं रहा, लेकिन वो प्रकट नहीं दिखता है। कभी कभी प्रकट दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। इज इट ओके? अन्य आने की प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय भागवत में बोला गया है, बड़े प्रसन्नता से
भगवान का भजन किए, और जैसे उनके पूर्ववर्ती भक्तों ने भगवान की प्राप्ति करी, ऐसे उन्होंने भी भगवान की प्राप्ति करी। मुनयो थाग्रे भगवंतम अधोक्षजम, देखिए श्लोक मिल सकता है क्या? भेजिरे मुनयो थाग्रे भगवंतम अधोक्षजम, ऐसे करके श्लोक है। भेजिरे शब्द से है, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का अंत में है, कोई और किसी को मिल जाए तो भेजिएगा। सत्वम शुद्धाय शे माया कल्पन्ते ये नुतानि ह। दिखाइए श्लोक, दिखाइए। मेरा फोन कहाँ गया? एक बहुत सुंदर श्लोक है प्रथम स्कंद के, एक मिनट रुकिएगा। बहुत अच्छा श्लोक है। 1-2-25 है क्या? बड़ी प्रसन्नता से भजन किए। हाँ, भेजिरे वाला तो श्लोक है। यस, 1.2.22। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। इसीलिए पहले से ही जितने भी कविजन थे, दिव्य पुरुष थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी बड़ी प्रसन्नता से, परमया मुदा, बड़े आनंद के संग भक्ति करी। और क्यों? क्योंकि वह आत्मा को प्रसाद, आत्मा को प्रसन्न करने वाली होती है। यह है। अब उसके बाद ब्रह्मा जी की उक्ति को ही कह रहे हैं प्रभुपाद जी, दानों से रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ। ये कहां से आ गया भाई? श्रेयं श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभु क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलवेव शिष्यते नान्यद यथा स्थूलतुषावघाति नाम। तो ब्रह्मा जी दशम स्कंद के 14वें अध्याय में बोल रहे हैं, श्रेयम श्रुति भक्ति मुदस्यते विभु, हे विभु, हे सर्वसमर्थ भगवान, जो आपकी भक्ति के मार्ग, श्रुति मार्ग को छोड़ देता है, जो कैसा है? श्रेय का मार्ग है, परम श्रेय का मार्ग है। हर चीज श्रेय प्रदान करने वाली है भक्ति की। प्रसाद भी खाता है तो 100 जन की पीढ़ियों को उद्धार करता है, 100 पीढ़ियों को उद्धार करने वाला है। उसको त्याग देता है, क्या, किस लिए त्यागता है? क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्ध ही, निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान करने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए वो त्याग देता है। तो तेषाम अशौ क्लेशलवेशते, वो बहुत क्लेशकारी साधन करता है, बहुत कठिनाई होती है निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने में, और उसको क्लेश ही हासिल होता है। जैसे कि चावल के दानों में से दाने निकाल लीजिए, अब चावल की भूसी को, चावल के छिलके को पीट रहा है तो उसे क्या मिलेगा? फाइन भूसी ही तो प्राप्त होगी, चावल तो मिल नहीं सकता, बल्कि 2-4 चावल जो होंगे वही पिस जाएंगे उसमें। इस प्रकार से जो भक्ति छोड़ करके अन्य मार्गों को स्वीकार कर रहा है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों हाईलाइट किया गया है? कभी भी भक्ति छोड़ करके जो भी कष्ट स्वीकार करने, भक्ति के लिए स्वीकार करें, अन्य चीजों के लिए कष्ट स्वीकार करना नितांत व्यर्थ है। बात बहुत आसान लगती है, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी लोग अब आध्यात्मिक लाभ तो छोड़ दीजिए, भौतिक लाभ के लिए कितना कितना परिश्रम करने लग जाते हैं, जो कि उनसे तुरंत कभी भी छीना जा सकता है। समय की तलवार उस लाभ, भौतिक लाभ पर कभी भी चल सकती है। भक्ति योग साधना श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है, क्योंकि ब्रह्मा जी उसी पर आसीन थे। ये काफी रुचिकर है, काफी। ये सब मतलब क्या है? जैसे कहा जा सकता है कि ब्रह्मा जी भगवान की गोद में बैठ के तपस्या कर रहे थे, गलत तो नहीं है, नाभि से कमल कमल बैठे। जैसे माँ कभी कभी एक तौलिया बिछा लेती है, उस बच्चे को रख लेती है, तो भगवान ने एक तौलिया रूप में कमल फैला दिया, उस बच्चे को बैठा दिया। तो
अब ये अर्थ है कि भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति मानो भगवान की गोद में ही बैठा है, ऐसे मानिए। भगवान का संरक्षण उसको प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना धाम दिखलाया। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास ब्रह्मा जी ने किया और भगवान प्रसन्न हुए। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि वो व्यक्ति हैं जो प्रसन्न होते हैं, ब्रह्म के लिए तपस्या करते करते मर जाए, वो ये कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता और ये संभव भी नहीं कि कहे कि ब्रह्म हमसे प्रसन्न हो गया। ब्रह्म तो निर्विशेष है, जिसकी इंद्रियां ही नहीं है, वह हमसे प्रसन्न क्या होगा? ये बताइए कि जो भी हमारा आराध्य है वो हम पर मुस्कुरा दे, हमसे प्रसन्न हो जाए, तो व्यक्ति का ये स्वाभाविक प्रेरणा, क्या उसको एक स्वाभाविक रूप से प्रेरणा नहीं मिलेगी? हाँ हाँ, हमारे बॉस खुश हैं। ये तो सब जगत में देखा जा रहा है। हर व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहता है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहता है। तो ये ब्रह्म का तो चेहरा ही नहीं, तो मुस्कुराहट कैसे प्राप्त होगी बताइए? वस्तुतः ये ब्रह्म की अनुभूति भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। ब्रह्म कहां से अनुभूति दे देगा? ब्रह्म कहां से कृपा करेगा? जो व्यक्ति निराकार है, व्यक्ति बोलना अजीब सी बात है, लेकिन जो तत्व निराकार है वो आप पर कृपा कैसे करेगा? महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं कि भक्त रोएगा ब्रह्म का तो उसका आंसू पोंछने के लिए रुमाल लेके भी नहीं आएगा ब्रह्म। नहीं आएगा कि नहीं? बताइए, कितना सुंदर बात है। इसका मतलब है कि भगवान हमारे भक्ति के प्रयासों को देखते हैं। हम जो तप कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, ये बात। लेकिन समझना चाहिए, तपस्या वही जिससे हमारी भक्ति बढ़े। फर्जी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। फर्जी मतलब यूजलेस, व्यर्थ। श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की क्रम संदर्भ नामक टीका में, अच्छा ये तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, इनकेस कोई कहे कि भाई आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये टीका तो प्रभुपाद जी का है ना। हो सकता है बहुत से भक्त लोग पूरा जीवन बीत जाए, क्रम संदर्भ क्या है ये देखे भी ना हो, देखी भी ना पाए, तो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की क्रम संदर्भ नामक अपनी टीका में गर्ग उपनिषद से यह उदाहरण दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से भगवान के दिव्य लोक के विषय में वर्णन किया और बताया कि यह लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित है। अभी पढ़ा था, भगवान का यह धाम अल्प ज्ञानियों के लिए गुत्थी बना रहता है। यद्यपि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ है। वो एकदम स्पष्ट है। न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मा। उस धाम में सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, तारों की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित धाम है और वह मेरा धाम है। भागवत में तो वर्णन है ही, लेकिन कुछ लोग पता नहीं है कि नहीं है, काल्पनिक है या और कोई बातें अपने मन से करते रहते हैं। यहां पर स्वदृष्टवद भी शब्द महत्वपूर्ण है। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है वही अपने दिव्य स्वरूप को समझ पाता है। और कौन समझ पाएगा? जो भगवान का भक्त है, क्योंकि जीव का स्वरूप क्या है? भगवान के सेवक के रूप में। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसी कोई बात प्रकाशित होती है। स्व तथा परमेश्वर का निर्विशेष साक्षात्कार पूर्ण नहीं है। कोई कहे कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, ये परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, तो उसका साक्षात्कार निर्विशेष साक्षात्कार है। उसमें यह अनुभूति नहीं हुई कि मैं हूं और मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं और भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं, भगवान से ममता प्रेम ये सब कुछ नहीं होता, सब जीरो है वहां पे। तो इसलिए पूर्ण नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्तियों का यह विरोधी विचार है। भगवान तथा भगवत भक्त सभी दिव्य हैं, उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। ये प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं उस सेक्शन की जो सारार्थ दर्शनी में हमने पढ़ा था ना, स्वदृष्ट वदभीर, अर्थात जो भगवान के पार्षद दिव्य देह से युक्त होकर नित्य ही भगवान को दर्शन करने में समर्थ हैं, ऐसे भगवान के पार्षदों के द्वारा भगवान का वैकुंठ धाम संस्तुत है। उसकी व्याख्या प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं कि भगवान और भगवान का दिव्य धाम और भगवान के पार्षद वो सब दिव्य शरीर से युक्त होते हैं। समझा ही पा रहा हूँ? आप लोग खाली ऐसे आप लोगों ने ऐसे फिट कर रखा कर देना। हाँ, यस यस, 9 निकलेगा तो फिर 2 मिनट क्लास पड़ जाएगी। यस 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 यस, फिनिश, नेक्स्ट लेके आओ। शायद समझ पा रहे होंगे। देखिए कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी, कुछ कुछ ऊपर से जा रहा होगा, कुछ कुछ ऊपर से आ रहा होगा, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे जब आप आगे और प्रगति करेंगे तो कुछ चीजें तो बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। भौतिक शरीर में 5 प्रकार के क्लेशों का आवरण रहता है। ये हैं अविद्या, भौतिक बोध यानी कि अस्मिता,
आसक्ति यानी राग, घृणा मतलब दोष तथा अवशोषण एब्जॉर्प्शन, शरीर में एब्जॉर्प्शन। जब तक मनुष्य इन 5 कलेशों से घिरा रहता है तब तक वैकुंठ लोक में उसके प्रविष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब समझ में आया कि नाम हमको वैकुंठ में कैसे प्रवेश करने का अधिकार देगा। स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गत मूल हंत्री। तो अविद्या का रोग कैसा है? पीला के रोग जैसा। इसमें व्यक्ति को मीठी चीजें कड़वी लगती हैं, लेकिन मीठी ही चीजों का सेवन करते रहने से वो रोग नष्ट हो जाता है और वो मीठी चीजें मीठी लगने लगती हैं। ऐसे भगवान के नाम, रूप, चरित्र आदि सभी अत्यंत मीठे हैं, लेकिन अविद्या रूपी रोग से ग्रस्त होने के कारण कड़वे लगते हैं। तो अब इनका आदर पूर्वक और रोज सेवन करने से ये अविद्या नष्ट हो जाती है। अब समझ में आ गया? अविद्या नष्ट यानी भगवत प्रेम प्रकट, और उस कारण से वैकुंठ में जाने की योग्यता व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। बहुत 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 सिंपल है। हम जब करने बैठे हैं मन नहीं लग रहा है, तो मन क्यों नहीं लग रहा है बताइए? अविद्या के कारण। तो अपनी स्थिति को समझे कि हाँ भाई मैं इस समय अविद्या से ग्रसित हूं, भर्सना करने की जरूरत नहीं है। हम मीठी चीज खा रहे हैं, जॉन्डिस है, वह मीठी चीज उस जॉन्डिस को दिन प्रतिदिन तिल बाय तिल 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 करके काट रही। ओके, उसी प्रकार से भगवान का नाम हमारी अविद्या को काट रहा है, समाप्त कर रहा है, वासना को समाप्त कर रहा है, शुद्ध कर रहा है हमारे चित्त को। और एक दिन जब पूर्णतः ये हमसे मुक्त हो जाएंगे, और कैसे कहना चाहिए, जैसे जैसे हम मुक्त होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें रस होने लग जा रहा है। देखिए इसी तात्पर्य को कैसे, अरे भैया तो बहुत लंबा तात्पर्य है, तो ये अविद्या के बड़े होने का सूचक है। दूसरा, अरे आज तो बढ़िया, तो लंबा तात्पर्य है, तो ये अविद्या के कुछ कम होने का सूचक है। इज इट ओके? अगर आपका सांस ठीक है, भूख लग रही है, अरे भूख लग रही है, भूख लग रही, जल्दी लाओ जल्दी, हाँ आज तो 6 रसगुल्ला है, खूब जम के खाऊंगा। और भूख नहीं लग रही, 6 रसगुल्ले खाने होंगे, क्या एक से काम नहीं चलेगा? तो ये जितनी कथा में रुचि उत्पन्न हो गई है, अर्थात उतना ही अविद्या हमारी नष्ट हो गई। तो आप समझ लो कैसे नाम व्यक्ति को अविद्या नाश करके वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कराता है। स की निर्विशेष विचारधारा भौतिक व्यक्तित्व का निषेध है और दिव्य स्वरूप के अस्तित्व से कोसों दूर है। क्या मतलब है इसका? देखिए ये लोग कहते हैं कि हम देह नहीं हैं, ये भौतिक व्यक्तित्व का निषेध हो गया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का स्वरूप है ही नहीं, आत्मा की आकृति नहीं। भौतिक आकृति आत्मा की नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा की आकृति ही नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, मैं ये कह दूं कि आत्मा की आकृति ही नहीं है, तो ये उस तत्व से बहुत दूर है ना कि आत्मा का स्वरूप होता है। कुछ डिस्टेंस देख पा रहे हैं? जीरो कर देना और आत्मा का एक स्वरूप जो उसकी सेवा के अनुरूप होता है, उसमें बहुत अंतर हो गया कि नहीं? यही प्रबात करने उसके जो ये धारणा है कि आत्मा का रूप नहीं है, वो आत्मा के दिव्य स्वरूप की धारणा से कोसों दूर है। ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते, मायावादी लोग, कि आत्मा का एक दिव्य स्वरूप है, दिव्य शरीर है, जिसमें वह भगवान की दिव्य सेवा में आध्यात्मिक जगत में लगते। ये इस लाइन का अर्थ है। बहुत अद्भुत शब्द है प्रभुपाद जी के। अगले श्लोकों में दिव्य धाम के स्वगुण रूप की व्याख्या की जाएगी। ब्रह्मा जी ने भी सर्वोच्च लोक वैकुंठ लोक को गोलोक वृंदावन कहा है, जहां भगवान गोप के रूप में दिव्य सुरभि गायों सहित सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से घिरे हुए रहते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो हम लोग कल उस दिन ब्रह्मचर्यता की चर्चा कर रहे थे, तो वहां देखा कि जब ब्रह्मा जी की तपस्या पूर्ण हुई तो उनको सब दर्शन प्राप्त हुए, तो उसके बाद वह गोलोक का वर्णन करने लगे। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जो परम धाम उनको दिखाई पड़ा वह था गोलोक वृंदावन। भगवद गीता के इस कथन यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मां की भी पुष्टि होती है। परम का अर्थ है परब्रह्म,
अभी मैं सुना था, अतः भगवान का धाम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न है, ब्रह्म भी है। और यही धाम में हम यहाँ बैठे हैं, वृंदावन धाम। यह भी भौतिक जगत की सृष्टि नहीं है, हमारी चेतना भौतिक है इसलिए हम उसका अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी एक भक्त हमको बोले कि यहाँ आकर के तो कुछ काम वाम करने की इच्छा नहीं रहती। इस जगत में, स्पेशली जगत नहीं सॉरी, इस वृंदावन धाम में आने के बाद भी लोगों का अनुभव है कि वो वापस भौतिक जगत में जाना नहीं चाहते। प्राय लोग, अब चले जाएं एक अलग बात है, लेकिन प्राय अनुभव होता है कि वो भौतिक जगत में नहीं जाना चाहते। व्यक्ति हैं जो वर्क फ्रॉम होम है, उनको कहते हैं नहीं मैं कर नहीं सकता, यहाँ पे आके वर्क फ्रॉम होम करना बड़ा कठिन होता है। और दो लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं जो करना है तो करें, लेकिन इसके एक आध्यात्मिक एनर्जी, इसका अनुभव सामान्य लोग भी कर सकते हैं। अतः भगवान का धाम भगवान वैकुंठ कहलाते हैं और उनका धाम भी वैकुंठ है। ऐसे वैकुंठ का साक्षात्कार तथा पूजा दिव्य रूप तथा इंद्रिय द्वारा ही संभव है। अब समझ में आया, इसका वास्तविक स्वरूप जिस वैकुंठ में हम लोग बैठे हैं, भगवान के धाम में बैठे हुए हैं, उसका वास्तविक अनुभव तब होगा जब व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि धाम की शक्ति नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। धाम कवर्ड नहीं है, हम कवर्ड हैं। लेकिन जैसे कि सूर्य बादल में नहीं ढकता है, हम बादल से ढक जाते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश कुछ छलक के तो आता है। ऐसा तो नहीं कि बादल पूरा रोक देगा। ऐसे लिए इसी प्रकार से धाम का सेवन करना चाहिए, नाम का सेवन करना चाहिए, और इस प्रकार से व्यक्ति जैसे अपने स्वरूप को प्राप्त होगा वह देख पाएगा। आगे के श्लोकों को हम देखेंगे, नयत्र मायत्र आदि श्लोक हम कल देखेंगे, वहां पे वैकुंठ का और वर्णन होगा। कोई प्रश्न तो है नहीं? भगवान क्या प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के सामने? हाँ होंगे, अभी आने दीजिए, अभी हुए नहीं। भगवान ने अभी वैकुंठ का दर्शन कराया, अभी होने वाले हैं। थोड़ा रुकिए, बस 2-3 दिन में हो जाएंगे 2-3 दिन में जरूर हो जाएंगे। उनके मन में प्रकट किया था अपना धाम। ये तो इसका उत्तर देना कठिन है। प्रकट संदर्शयामास, कहाँ कराया? उनके शुद्ध चित्त में कराया, हम अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन वो दिव्य दृष्टि क्या होती है, उसमें कहाँ कोई देखता है? उस स्वप्न की तरह तो मत सोचिएगा, जैसे मन में हम लोग देख लेते स्वप्न, वैसा तो नहीं हो सकता है। क्या देखा वो तो उसका मतलब कैसे देखा, तो ये कह सकते हैं कि शुद्ध चित्त से देखा, लेकिन भगवान जाने। उन्हें क्या धाम में वास्तविक प्रवेश करके दिखाया? हम तो शुद्ध आत्मा हैं, तो फिर प्रारंभ से नित्य सिद्ध क्यों नहीं है, नित्यबद्ध क्यों है? नित्यबद्ध है और नित्य मुक्त है। समझ में आ गया ना? डोंट आस्क क्यों। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, डोंट आस्क व्हाई, बिकॉज यू वोंट गेट आंसर्स और यू वोंट गेट एनी सेटिस्फैक्टरी आंसर्स। क्यों मत पूछिए, क्योंकि क्यों का उत्तर ही नहीं मिलेगा या संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा। इतना बात समझ में आती है। कृष्ण बुलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे दार संसार दुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादि काल से बहिर्मुख है, लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेगा। भगवान की भक्ति करना हमने शुरू कर दिया है तो ये बहिर्मुखता समाप्त हो रही। नहीं तो आप लोग 1.5 घंटा बैठने वाले थे, या मैं बैठने वाला था, कोई नहीं बैठने वाला था। और बड़ा प्रबल साधन है, अगर हम लोग अपराध से बचते हुए करने का प्रयास करें तो बहुत तीव्रता से इस अविद्या की, इस भगवत विमुखता की को नष्ट किया सकता है। मैं इतना ही बोलूंगा, क्यों का उत्तर हमको नहीं पता। ओके, नहीं पता है, लेकिन सॉल्व कैसे कर सकते हैं इस अविद्या को, इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट पता है भक्ति योग के द्वारा। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।